नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं आपको करवाऊंगी हिंदी व्याकरण का पाठ 3 मात्राएं। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया था स्वर व्यंजन। तो स्वर से आप क्या समझे थे, क्या होते हैं स्वर? आस्यनार, आस्याम, छोटी सिमली, ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और व्यंजन में आते हैं क ख ग, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, मात्राएं लगाकर शब्द बनाना सीखेंगे। अब शब्द कैसे बनते हैं? जो भी व्यंजन होता है उसके साथ हम स्वर का प्रयोग करते हैं, यानी कि मात्राएं लगाकर स्वर बनाते हैं, स्वरों से शब्द बनाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, हम सबसे पहला चित्र हमें दे रखा है यहाँ पे टमाटर। अब टमाटर पर हम मात्राएं देखेंगे कौन कौन सी लगती है। यहाँ देखो, ट प्लस म प्लस, अब ये क्या है? आ की मात्रा। तो हमने स्वर का प्रयोग किस तरीके से किया? मात्रा के रूप में किया। प्लस आ प्लस ट प्लस र, क्या बना? टमाटर। अगला चित्र हमें यहाँ दे रखा है गिलहरी का। अब हम देखेंगे कैसे लिखते हैं गिलहरी को। ग के साथ में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। तो हम इसको अलग कर देंगे, जितने भी स्वर हैं उनको व्यंजन से अलग कर देंगे। छोटी ई की मात्रा प्लस ग, तो ग पर कौन सी मात्रा लग गई? छोटी ई की मात्रा लग गई, गी। प्लस ल प्लस ह प्लस र, र के साथ में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो क्या बना? गिलहरी। उसी तरह अगला चित्र किसका है? यह है मुर्गी का चित्र। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? म प्लस उ प्लस र प्लस ग प्लस बड़ी ई, क्या बना? मुर्गी। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ देखो किसका चित्र दे रखा है? भालू का। अब किस तरीके से लिखा जाता है भालू को? भ प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस बड़े ओ की मात्रा। ल पर बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है ना, तो इस तरीके से हम बड़े ओ की मात्रा को अलग करेंगे। यानी कि क्या कर रहे हैं हम? स्वर को अलग कर रहे हैं व्यंजन से, मात्राओं को अलग कर रहे हैं व्यंजन से। क ख ग घ से जो भी शब्द हम बना रहे हैं, क्या बना? भालू। उसी तरह देखो ये चित्र किसका है? ये है चोर का चित्र। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? च के साथ में कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। तो हमने मात्रा को अलग किया। च प्लस ओ की मात्रा प्लस र, क्या बना? चोर। अगला चित्र है सेब का। स प्लस ए की मात्रा प्लस ब, क्या बना? सेब। इस प्रकार हमने जाना कि प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह या निशान होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। हर स्वर का आस्यनार, आस्याम सबकी मात्राओं का चिन्ह होता है ना। हमने सीखा था ना कि 4 अक्षरों के बाद में हमने क्या किया था? मात्राओं से शब्दों को बनाना सीखा था। तो स्वरों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? मात्रा के रूप में करते हैं। यहाँ पे हमें परिभाषा दे रखी है मात्रा की। स्वर और व्यंजनों को आपस में जोड़ने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे मात्रा कहते हैं। स्वर और व्यंजन जुड़ेंगे तभी तो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। हमें कोई भी शब्द लिखना होता है तो उसमें मात्राओं का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं फिर? स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं और उससे क्या बनता है? शब्द बनता है। मात्राओं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? शब्दों को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखो बुक एक्सरसाइज की तरफ। दिए गए बॉक्स में से सही मात्रा चुनकर हमें क्या करना है? शब्द को पूरा करना है। यहाँ पे हमें मात्राएं रखी है। अब मुझे बताओ ये कौन सी मात्रा है? ये है छोटे ऊ की मात्रा और ये आ की मात्रा। और ये वाली मात्रा किसकी होती है? ये होती है छोटी ई की मात्रा। और ये ए की मात्रा और ये बड़े ओ की मात्रा। तो हम यहाँ पे यही लगाना सीखेंगे। एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बार बार बताई है कि क्या ये जो छोटे और बड़े ओ की मात्रा है ये हर व्यंजन के पैर में लगती है, लेकिन कब? सिर्फ एक र ऐसा व्यंजन है जिसके पैर में नहीं लगती। कहाँ लगती है? उसके पेट में लग जाती है। जब हमें छोटी ऊ की लगानी होती है तो हम कर्व बना करके नहीं लगाते, सिर्फ ऐसे मोड़ देते हैं। और जब हमें बड़े ऊ की लगानी होती है तो ये देखो जैसे पूरा अंदर तक मुड़ा हुआ है ना, वैसे ही हम पूरा मोड़ देते हैं, जैसे यहाँ हमने रुमाल में किया है। र पर हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है और अंदर से पूरा घुमा करके कर्व बना करके मात्रा लगाई है। बढ़ते हैं हम आगे, चित्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो दे रखा है किसका चित्र? गाजर। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक दे रखा था, मात्रा लगानी थी। तो इनमें से कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे? गा के साथ में किसकी आवाज आ रही है? आ की। तो हम लिखेंगे ये वाली मात्रा और बनाएंगे गाजर।
उसी तरह आगे देखो ये चित्र किसका है, ये है गुड़िया का चित्र। तो गु पर कौन सी मात्रा आती है, छोटे ऊ की, तो हमने ले ली छोटे ऊ की मात्रा यहाँ से और इस शब्द को पूरा किया, बना गुड़िया। आगे देखो ये किसका चित्र है, ये है शेर का चित्र। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ था शर, हम इसको पूरा करेंगे मात्रा लगा के, एक ही मात्रा लगाएंगे और बन जाएगा शेर। उसी तरह आगे देखो ये चित्र किसका है, ये है आपकी फेवरेट साइकिल का चित्र। तो अब आप क्या करोगे की पर कौन सी मात्रा आती है, छोटी ई की, तो हमने यहाँ से इस मात्रा को उठाया और शब्द बना दिया साइकिल। आगे ये चित्र किसका है, ये है रुमाल का चित्र। तो र पर कौन सी मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा। इस तरीके से उसके पेट पे लगा दी, पैरों में नहीं लगाते ना, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये क्या बन गया, रुमाल। आगे आपको लिखना है, आगे हम बढ़ेंगे इसमें, दिए गए चित्रों को उनके नाम से पहले मात्रा वाले शब्द से मिलाना है। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे चित्र दे रखा है और जो उसका पहला अक्षर है उससे हमें मिलान कर देना है उसको। देखो ये चित्र किसका है, गिलहरी का। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, गी देखना है। ये रहा इसका गिलहरी का गी, उससे मिलान कर देंगे। और ये चित्र किसका है, ये है कूली का चित्र। जो सामान उठा के लेके जाते हैं ना स्टेशन पे, उनको बोलते हैं कूली। तो इसका पहला अक्षर हमें क्या मिलेगा, को। तो हमने इसको इससे मिलान कर दिया, को। आगे देखो ये चित्र किसका है, ये है थैले का चित्र। तो इसका पहला अक्षर हमें क्या मिलेगा, थ। थ पर आई की मात्रा, तो थाई। हमने इस चित्र को इस शब्द से मिलान कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखो ये चित्र किसका है, ये है औरत का चित्र। तो हम यहाँ पे देखेंगे औ कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा औ, और इससे इसको मिलान कर देंगे। औ से आगे बढ़ते हैं, ये चित्र है दिया। तो हम दी देखेंगे कहाँ है, ये रहा दी, दी से इस दिए को मिलान कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये चित्र किसका है, ये है टोकरी का चित्र। तो किससे मिलान करेंगे, टो से मिलान करेंगे। हमने इसको टो से मिलान कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम कॉपी पार्ट की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहला प्रश्न किया है, प्रश्न एक, मात्रा किसे कहते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। स्वर और व्यंजन को आपस में जोड़ने के लिए जो निशान प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। क्या करेंगे हम, कोई भी व्यंजन बनाएंगे, कोई भी शब्द लिखेंगे, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, व्यंजन की, क ख ग की आवश्यकता पड़ेगी। और उसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मात्राओं की। तो मात्राओं का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, जो स्वर होता है ना, उन सारे स्वरों को हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यानी कि क्या करते हैं, स्वर और व्यंजन को आपस में जोड़ देते हैं। जो भी निशान हमें मिलते हैं स्वर के, उनका प्रयोग हम व्यंजन पे करते हैं और उससे क्या होता है, शब्द बन जाता है। स्वर और व्यंजन को आपस में जोड़ने के लिए जो निशान प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। प्रश्न 2 हम आगे बढ़ते हैं, मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाना है। जैसे कि हमने बुक एक्सरसाइज में भी किया था, चैप्टर में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें टमाटर। तो हमें क्या करना है, मात्राओं को अलग कर देना है इससे। तो कैसे लिखेंगे हम, ट प्लस म प्लस अ की मात्रा प्लस ट प्लस र, क्या बना, टमाटर। आगे हमें क्या करना है, मात्राओं से मुर्गी को बनाना है। इन मात्राओं को मिला करके हमें शब्द लिख देना है। यहाँ पे म प्लस उ प्लस र प्लस ग प्लस बड़ी की मात्रा, क्या बना, मुर्गी। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, भ प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस बड़े ऊ की मात्रा, क्या बना, भालू। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, च प्लस कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा प्लस र, क्या बना, चोर। न प्लस आई की मात्रा प्लस न प्लस बड़ी की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा प्लस ल, क्या बना, नैनीताल। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम, ख प्लस र प्लस ग प्लस ए की मात्रा प्लस श, क्या बना, खरगोश। सॉरी, ए की मात्रा ही, ये है ओ की मात्रा, तो क्या बनेगा, गो, खरगोश। आगे बढ़ते हैं, च प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस बड़ी की मात्रा प्लस द प्लस आ की मात्रा प्लस र, क्या बना,
चौकीदार। आप साथ साथ में ऐसे पढ़ोगे, चौ प्लस की प्लस दा प्लस र, चौकीदार, चौकीदार। आगे बढ़ते हैं हम। चित्र को नाम के पहले मात्रा वाले अक्षर से मिलान करना है। जो अभी मुख्य एक्सरसाइज में किया था ना हमने, उसी को हमने कॉपी में भी किया है। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये किसका चित्र है, आम का। तो इसका पहला शब्द हमें, पहला अक्षर क्या मिलेगा, आ। तो हमने आ से मिलान कर दिया। अगला चित्र किसका है, ये है दिए का चित्र। तो दी को हमने किससे मिलान किया है, दिए से। आगे बढ़ते हैं हम। ये किसका चित्र है, ये है सूर्य का या फिर सूरज का चित्र। तो हमने किससे मिलान किया चित्र को, सू से। आगे दे रखा है ये सेब का चित्र। तो हमने सेब के चित्र को किससे मिलान किया है, से। ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट 3 मात्राएं, बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है और अपने कॉपी पार्ट को भी कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।